द कश्मीर फाइल्स ये दिखाती है कि कैसे भारत सरकार अपनी ही नागरिक के जीवन, आजादी और संपत्ति की रक्षा करने में नाकाम रही। द कश्मीर फाइल्स ने उन पुराने मुद्दों को फिर से सामने लाया जिसे लुटियंस की दिल्ली ने अपने पसंद के लिहाज से दबा कर रख दिया था। आज जब कोई इस फिल्म को देखने जाता है तो 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार के आंकड़ों को देखता है तो वो उस क्रूरता और अत्याचार के बारे में सोचकर ही भयभीत हो जाता है। उनके कस्बों पर कब्जा करना, उनके खिलाफ जुनूनी नफरत, हिंदुओं को निशाना बनाना, निर्मम हत्या और कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करना और उन्हें उनके उन इलाकों से भगाना जहां वो सदियों से रह रहे हैं, ये वे घटनाएं हैं जिनके बारे में बहुत से भारतीयों को जानकारी ही नहीं है। इस फिल्म के जरिए इन लोगों को ये पता चल पाया कि वास्तव में क्या हुआ था। कई वर्षों तक लुटियंस की दिल्ली और तब की सरकार जमीनी हकीकत को दबाए रखने के प्रयास करती रही। उनका मानना था कि उन्हें जाहिर करने से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि कश्मीरी पंडितों ने जिन पीड़ाओं और क्रूरता को सहा उसके बारे में देश को जानने की जरूरत थी ताकि उनकी पीड़ाओं पर मरहम लगाने के लिए कुछ किया जा सके। घटना के बाद आई सरकार की वजह से 7 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित गरीब के जाल में फंस गए। इन सरकारों ने उनकी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में कुछ नहीं किया। आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब भारतीयों को उनकी जन्मभूमि से ही निकाल दिया गया और उन्हें अपने ही देश में रिफ्यूजी बनना पड़ा। ये घटना और अधिक दुखदायक इसलिए हो जाती है क्योंकि तब भारत को आजाद हुए 40 वर्ष हो गए थे। द कश्मीर फाइल्स ये दिखाती है कि कैसे भारत सरकार अपने ही नागरिकों के जीवन, आजादी और संपत्ति की रक्षा करने में नाकाम रही थी। ये ऐसी कमजोर सरकार थी जिसने सांप्रदायिक राजनीति के आगे घुटने टेक दिए और मानवता एवं कश्मीर पंडितों के खिलाफ हुए जघन्य अपराध पर पर्दा डालने का प्रयास किया। हिटलर ने यहूदियों के साथ जो भी किया था उसके कारण होलोकास्ट यानी यहूदियों के खिलाफ नरसंहार की घटना हुई थी। बाद में यहूदियों ने बर्लिन और दूसरे स्थानों में होलोकास्ट म्यूजियम बनाया था ताकि होलोकास्ट की यादों को कभी भुलाया ना जा सके। वे स्थान जहाँ यहूदियों का संहार हुआ था उनके शिविर लोगों के आने जाने के लिए आज भी संरक्षित हैं ताकि लोग इस घटना की भयावहता को समझ सके और ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो पाए। ऐसी घटनाओं की स्मृति को जीवित रखना किसी समुदाय के प्रति जनता के क्रोध को भड़काना नहीं है, बल्कि ये यादें बताती है कि मनुष्य क्रूरता की किस हद तक गिर सकता है। अब बॉलीवुड भी पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। हमने कई फिल्मों में स्थानीय मुसलमानों, कट्टरवादियों और जिहादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों के खिलाफ किए गए अत्याचार को दबाते हुए देखा है। हमने ये भी देखा है कि लुटियंस की दिल्ली ने इस हिंसा को ये कहते हुए सही ठहराने की कोशिश की गई है कि कश्मीरी पंडित कश्मीरी समाज के संभ्रांत लोग थे, उन्होंने दूसरों का दमन किया था और इसके जवाब में पीड़ितों ने उनके साथ अत्याचार किया। इस प्रकार द कश्मीर फाइल्स आजादी के बाद एक मोड़ लाने वाला बिंदु है। आज बेजुबान लोगों को अपनी आवाज मिली है। स्वतंत्र फिल्म मेकर ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो सत्य को दिखाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि गलती कहाँ हुई थी। सत्य और वाजिब रिपोर्टिंग को व्यापक स्तर पर समर्थन प्राप्त होता है। कुछ आलोचकों का कहना है कि द कश्मीर फाइल्स केवल हिंदुओं पर हुई क्रूरता को दिखाती है, न कि अन्य लोगों की। ये एक शातिराना तर्क है। क्रूरता, निर्मम हत्याएं, लोगों और उनके घरों को तबाह करने की बर्बादों की कश्मीर में हुई अन्य घटनाओं से तुलना की जा सकती है।